नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 115 यानी कि इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 115। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम जानेंगे कि यदि किसी अपराध जिसमें सजा या तो मृत्युदंड या उम्र कैद की हो सकती है, उसे अगर वह अपराध किन्हीं कारणवश घटित नहीं हो पाया, लेकिन उसके लिए किसी ने दुष्प्रेरण किया था, किसी के द्वारा उसे उकसाया गया था, लेकिन इसके बावजूद वह अपराध किन्हीं कारणवश घटित नहीं हो पाया, तो क्या सिर्फ दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट के लिए किसी को सजा दी जा सकती है या कितने वर्षों की सजा दी जा सकती है? तो इसका उल्लेख धारा 115 यानी कि इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 115 में इसका जिक्र किया गया है। तो आज हम धारा 115 को समझेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और साथ में हम उसे उदाहरण स्वरूप समझेंगे भी। लेकिन इसके पहले मित्रों, मुझे आपसे यह कहना है कि अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल पेज को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। मित्रों, साथ में ये भी कहना है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पेज को विजिट करेंगे तो वहाँ बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे। ये प्लेलिस्ट डिफरेंट कैटेगरीज में है, जैसे लीगल ड्राफ्टिंग, CRPC, IPC और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस हैं। तो आप एक बार उसे जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पे हम जानेंगे कि अगर कोई अपराध जिसमें उम्र कैद या फांसी यानी कि मृत्युदंड या उम्र कैद की सजा हो सकती थी, लेकिन किन्हीं कारणों वश वह अपराध घटित नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए दुष्प्रेरण यानी कि अबेटमेंट हुआ था, तो इस अबेटमेंट सिर्फ इस उकसाने वाली कृत्य के लिए भी सजा है, जो सजा धारा 115 में दी गई है। तो चलिए इसके विश्लेषण के पहले हम जान लेते हैं कि इसके प्रोविजन यानी सेक्शन 115 में के प्रोविजन में क्या है। तो सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन पेनल कोड सेज अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ऑफेंस नॉट कमिटेड यानी वह अपराध घटित नहीं हुआ है, सिर्फ उसके लिए अबेटमेंट हुआ है। तो वहां पे क्या सजा है, क्या प्रावधान है, जानते हैं। इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड whoever abets the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life shall, if that offense be not committed in consequence of abatement and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। मतलब ये कि अगर अपराध घटित नहीं हुआ, सिर्फ अबेटमेंट हुआ, सिर्फ दुष्प्रेरण हुआ है, तो वहां पे जो सजा है वो 7 साल की सजा है और साथ में फाइन भी है। इसमें एक दूसरा पैराग्राफ भी है जो यह कहता है कि अगर अबेटमेंट हुआ है और जो अपराध जिस मकसद के साथ अबेटमेंट हुआ है वह मकसद कामयाब नहीं हो पाया, यानी कि अगर किसी को जान से मारने के लिए अबेटमेंट हुआ था, दुष्प्रेरण हुआ था कि किसी को जो है जान से मारना है, किसी की हत्या करनी है, लेकिन उसे सिर्फ मामूली चोटें आई या कोई गंभीर जख्म लग गया लेकिन उसकी जान नहीं गई, वैसी स्थिति के लिए दूसरा पैराग्राफ हमें बताता है इफ एक्ट कॉजिंग हार्म बी डन इन कॉन्सिक्वेंस एंड इफ एनी एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लायबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट and which causes hurt to any person is done, the abater shall be liable to imprisonment of either description for a term which may extend to 14 years and shall also be liable to fine। मतलब यहाँ साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर दुष्प्रेरणा हुई है और उस दुष्प्रेरणा के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे कृत्य भी हुए हैं, उसकी जान लेने की कोशिश भी हुई है, लेकिन सिर्फ मामूली खरोचे या कुछ चोटें या गंभीर चोटें लग कर रह गई, उसकी जान बच गई, तो वैसी स्थिति में जो है सिर्फ अबेटमेंट के लिए, अबेटमेंट जो हुआ था वह उसको जान से मारने के लिए हुआ था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मामूली चोटें आई, खरोच लगे या कोई गंभीर चोट लग गया,
उसकी जान नहीं गई, उसकी जान बच गई, तो ऐसी स्थिति में उसे जो एबेटर है, जो उकसाने वाला है, जिसने दुष्प्रेरण किया है, उसे 14 वर्ष की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है। तो मित्रों, ये जो 115 के अपराध हैं, इसमें दो चीज है। एक तो ये नॉन बेलेबल होते हैं, मतलब इसमें जमानत की कोई गुंजाइश नहीं होती है। पुलिस के पास है तो ये जमानत नहीं मिल सकता है, इसके लिए आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा। और दूसरी चीज, ये नॉन कंपाउंडेबल होता है, मतलब इसमें समझौते की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। तो आइए एक बार उदाहरण सहित इसे समझ लेते हैं कि अगर ए ने बी को उकसाया कि जाके वो सी की हत्या कर दे, लेकिन वो हत्या कर नहीं पाया, उस तक पहुंच नहीं पाया, फिर भी ये बात अगर जाहिर हो गई कि ए ने बी को उकसाया, तो वैसी स्थिति में ए को 7 वर्ष की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि ए ने बी को उकसाया, एबेट किया कि जाके सी की हत्या कर दे, और बी जो है सी की हत्या करने के मकसद से गया, लेकिन सी जो है वो बच गया, उसे सिर्फ मामूली चोटें आई। अब ऐसी स्थिति में ए को जो है वह 14 वर्ष की सजा हो सकती है, जस्ट डबल 14 वर्ष की सजा, और उसे कुछ मुआवजा, मतलब उसे कुछ फाइन भी देना पड़ेगा। तो ये दोनों स्थिति है, इसमें दो स्थिति है। तो ये दोनों अलग अलग परिस्थिति, एक में जिसमें कुछ भी नहीं होता, बाल विवाह का नहीं होता, और दूसरे में मामूली चोटें आती हैं और जान बच जाता है। तो वैसी स्थिति में जो सजा का क्वांटम ऑफ इम्प्रिजनमेंट है वो अलग अलग है, जिसमें कोई खरोच तक नहीं आती उसमें 7 वर्ष की सजा, और जिसमें मामूली चोटें आती हैं उसमें 14 वर्ष की सजा। तो मित्रों, जैसा मैंने पहले बताया था, ऐसे अपराध जो होते हैं वो गैर जमानतीय होते हैं, और इसमें जमानत जो है वो आपको अदालत से जाके ही लेनी पड़ती है, पुलिस थाने से आपको कोई जमानत नहीं मिलता। और दूसरी चीज जो है, ये नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब इसमें समझौते दोनों पक्षों के बीच में, जो एबेटर है और जिसके ऊपर जुर्म हुआ है के बीच में कोई समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो ये था हमारा वीडियो सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन पैनल कोड पे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, उसे अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।